फर्नीचर डिजाइनर निदा इजाज ने 1 करोड़ रुपया लगाकर अपनी फर्नीचर फैक्ट्री बना ली। अपने हाथों से फर्नीचर बनाकर बेचने लगी। फील्ड ही मर्दों की है, आपने हथौड़े पकड़ने, अपने काम को परस्यू करिए तो इसमें इतने गट्स हैं। 2012 से ऑनवर्ड मैं काम कर रही हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट हिरा नवीद। आज आपको लेकर आई हूँ इस फर्नीचर फैक्ट्री। मैं हूँ निदा इजाज, मैं फर्नीचर डिज़ाइनर हूँ और इंटीरियर कंसल्टेंट हूँ। आज मैं अपनी फैक्ट्री में मौजूद हूँ जहाँ पे ना सिर्फ मैं डिज़ाइनिंग देख रही हूँ, वहाँ पे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग भी देख रही हूँ। क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्नीचर कस्टमाइज्ड बनाया जाता है। निदा का इंट्रोडक्शन आपने सुना, बाकी की कहानी उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये फैक्ट्री की क्या स्टोरी है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि लड़की है फर्नीचर की फैक्ट्री में काम नहीं कर सकती, फर्नीचर और लकड़ी के साथ मतलब इतनी भारी भरकम चीजें हैं ना, एक नाजुक और प्यारी सी लड़की उसे बिल्कुल नहीं चला सकती। वेल, फर्नीचर की जो फैक्ट्री है ना, वो मैंने बेसिकली काम स्टार्ट किया इसी माइंडसेट के साथ कि आप काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फीमेल्स हैं तो वो आप फैशन इंडस्ट्री के लिए ही हैं, वो फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए भी हैं, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट था ना, एक वो ट्रेडिशन था कि इस फील्ड में, फर्नीचर की फील्ड में सिर्फ वो लोग आएंगे जो वो बाप दादा से एक चलता हुआ सिस्टम आ रहा है और वो ये फील्ड ही मर्दों की है। आपने हथौड़े पकड़ने, आपने चिजलिंग करनी है, आपने आरी पकड़नी है, तो ये तो वो जो जानदार हाथ, अच्छे सख्त किस्म के हाथ होंगे, वो ही ये काम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन से वैसे मैंने ग्रेजुएशन जब की तो हमने इस चीज़ को सीखा कि मर्दों के साथ साथ औरतें भी काम कर सकती हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली अब आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, हमारी ऑडियंस भी देख रही है यहाँ पर, तो आपका एक्सपीरियंस एक तो खुद कैसा रहा और दूसरा ये बताइए कि आप घर वालों की तसल्ली हो गई है कि नहीं भाई कर सकती है, तरहान वाला काम नहीं है ये? घर वालों की तसल्ली ना, फैक्ट्री बनाने से पहले मैंने तसल्ली करवाई, क्योंकि पैशन था, कंसिस्टेंसी थी, काम तब भी करती थी। तो क्लाइंट्स से हटकर घर वाले भी ये जब देखते थे ना कि नहीं पैशन है, ये अपने फील्ड को, अपने काम को परस्यू करिए तो इसमें इतने गट्स हैं, ये कर सकती है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये क्या दरवाजों पे क्या लटक रहा है फर्नीचर फैक्ट्री के? ये डिजाइन है क्या? मुझे ये दीवारों पे ना हमारे कंप्लीट टेम्पलेट्स हैं। अच्छा। ये टेम्पलेट्स का पर्पस ये होता है कि हम एक दफा जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं ना, जिसकी बैच प्रोडक्शन नहीं करते, वो वन ऑफ प्रोडक्ट होती है और एक बैच प्रोडक्शन होती है। सही। बैच प्रोडक्शन करने के लिए रिपीटेडली जो एक ऑर्डर में चल रही होती है ना, उसके हम टेम्पलेट्स बना लेते हैं, ताकि हमें वो फ्यूचर के लिए, हमारी प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो सके। हमें बार बार अपना टाइम, बेसिकली ये टाइम सेव करने के लिए प्रोडक्ट्स बनती है। फैक्ट्री एक बड़े पैमाने पे होती है और हम जब ऑर्डर्स लेते हैं तो हम बल्क में प्रोडक्शन करते हैं। हर क्लाइंट की अपनी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होती है, तो वो रिपीट का भी चांस होता है। वर्कशॉप में बड़े सेटअप्स का नई फर्नीचर होता है, हम टेंडर्स में भी आते हैं, हम बहुत सारे आर्टिकल्स जो है ना वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहे होते हैं, तो इसलिए हमें टेम्पलेट्स बनाने की जरूरत पेश आती है। बाहर पे देख रही थी अभी, मतलब काफी बड़े बड़े उसके लकड़ी के प्लैंक्स कैलम पड़े हुए थे, तो खुद भी कुछ लकड़ी को देखती हैं, छांटती हैं, परखती हैं? हाँ बिल्कुल, हम जब लकड़ी की परचेजिंग कर रहे होते हैं तो हम उस लकड़ का तो पहले देखते हैं कि उसका मॉइस्चर कंटेंट चेक करके फिर उसकी वुड की सीजनिंग प्रॉपर तरह से करते हैं। उसके बाद हम उसको यूटिलाइज करते हैं। खरीदने जाती हैं? खरीदने जाते हैं, फिर आरे पे उसकी कटिंग करवाई जाती है, तब उसके प्लान। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर मुझे एक मॉडल नजर आ रहा है, इसके बारे में बताया जरा। ये बेसिकली एक ये बेड है, और ये वुडन बेड है, इसमें कंप्लीट पोशिश होनी है। सही। तो अभी ये इसका स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये देखें, ये कंप्लीट स्क्रू के साथ जॉइनिंग हो रही है, जिसकी वजह से अब ये है कि ये कीलों का काम नहीं है। कीलों के काम से आपकी प्रोडक्ट जो है ना एक टाइम के बाद हिलना शुरू हो जाती है, उसमें ड्यूरेबिलिटी का फैक्टर नहीं रहता। तो हम प्रॉपर जॉइंट्स के साथ और स्क्रूज के साथ काम करते हैं। कौन सी लकड़ी के साथ काम करना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अगर हम लोकल वुड्स देखें तो किकर वुड बहुत अच्छी वुड है, और इसके अलावा इम्पोर्टेड वुड्स में हम जाते हैं, जैसे कि ऐश है, बीच है, महागनी वुड है, और इस तरह की डिफरेंट वुड्स हैं जो इंपोर्टेड वुड्स होती हैं। तो हम उसमें भी काम करते हैं, किकर करते हैं। किकर को हम स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं, बड़ी अच्छी सॉलिड वुड है, सीजन्ड वुड हो तो हम उसको स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पर जितना भी फर्नीचर वगैरह बन रहा है, ये सिर्फ ऑर्डर्स पर आ रहा है, क्लाइंट्स की डिमांड है, या शोरूम्स वगैरह के साथ भी आप काम करती हैं? शोरूम्स के साथ भी हमारा एक सेटअप ये है कि हम एक कस्टमाइज्ड आर्टिकल्स क्लाइंट के लिए बनाते हैं। अच्छा निदा, मुझे ये बताएं कि निदा इजाज फर्नीचर, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जितने भी हमेशा ब्रांड्स थे वो फर्नीचर इंडस्ट्री में, लाइक मोकम हो गया, चैनवन है, चिरागदीन है, या इंटरवुड है, ये बिग नेम्स हैं फर्नीचर इंडस्ट्री के। लेकिन ये है कि एक डिज़ाइनर, जैसे फैशन इंडस्ट्री में आप फैशन डिज़ाइनर हो तो आप अपने नेम के साथ हो, आपको पता होता है एक आइडेंटिटी है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर मैं चली कि नाम के साथ हो और एक
क्वालिटी के साथ साथ रिलायबिलिटी भी हो। मतलब अपने नाम को एज अ ब्रांड स्टैब्लिश करना चाह रही थी। जी बिल्कुल। अच्छा अनीता, मुझे ये बताइएगा कितना टाइम हो गया आपको इस फर्नीचर इंडस्ट्री में काम करते हुए? फर्नीचर इंडस्ट्री में तो इट्स बिन सो लॉन्ग, मतलब लाइक 2012 से ऑनवर्ड मैं काम कर रही हूँ। सही। 2012 to 16 के बैच में मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी PIFD इंस्टीट्यूट से। उसके बाद से मैंने इस फील्ड को एज अ करियर परस्यू किया। आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं और आराम से इंटीरियर डिज़ाइनर जो हैं वो तो एसी वाले कमरे में बैठ के ड्राइंग्स बना लेते हैं, स्केचेस बना लेते हैं, और आगे जो उनकी भी टीम मेंबर्स होते हैं या लेबर होती है उसको वो लगा देते हैं, वो जाके सारी चीज़ें वगैरह डिज़ाइन कर लेते हैं, फर्नीचर बना लेते हैं या घर को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो आपने ये एक मुश्किल और भारी भरकम काम क्यों चूज़ किया यहाँ पर, फर्नीचर बनाने का, लकड़ी के साथ काम करने का, ये फैक्ट्री में आने का? मेरे पास 2 चॉइसेस थी कि या तो मैं शोरूम के थ्रू चली जाऊँ या मैं फैक्ट्री के थ्रू आ जाऊँ। लेकिन बात ये कि अगर मैं ऑफिस में जाकर अपनी प्रोडक्शन देखती हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट लाइन तो अपने फर्नीचर की आर्टिकल्स क्लाइंट को देने हैं, हम किसी वेंडर को दे रहे हैं, हमें बार बार उसको जाकर समझाना है कि भाई इसके इस तरह से कट्स हैं, आपको इस तरह से इसके जॉइंट्स बनाने हैं। लेकिन अब ये बात है कि अब क्लाइंट्स के साथ आसानी है चीज़ों में। क्या है कि मेरा अपना यूनिट है फर्नीचर का और ऑफिस भी मेरे यहीं पे, ताकि मैं क्लाइंट्स को, जो क्लाइंट मेरे पास ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं वो फैक्ट्री आए, यहाँ पे अपनी कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बताएं। फर्नीचर इंडस्ट्री में एंटर होना चाहता है, कितनी इन्वेस्टमेंट से वो ये कारोबार शुरू कर सकता है? कम से कम अगर वर्कशॉप से भी स्टार्ट करें तो 2 मिलियन तो एटलीस्ट आपके पास 2 से 3 मिलियन लाजमी होना चाहिए। ठीक है, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से ये कारोबार शुरू किया? मेरा अराउंड ये फैक्ट्री सेटअप था तो मेरा आपका समझे कि 10 मिलियन के करीब स्टार्टअप था।